बिहार बोलेगा बटन से लोकतंत्र के उत्सव का दूसरा अध्याय शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण लोकतंत्र का महापर्व चरम पर। मधुबनी से भागलपुर, अररिया, किशनगंज, सुपौल और पूर्णिया तक गूंजा मतदान का उत्सव। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी। 14 नवंबर को होगा फैसला जनता के जनादेश का। लोकतंत्र की धरती बिहार आज फिर रच रहा है इतिहास। मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू हुए विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदाताओं का उत्साह आसमान छूता दिखा। सूरज की पहली किरण के साथ ही मधुबनी से लेकर भागलपुर, अररिया, किशनगंज, सुपौल और पूर्णिया तक मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें उमड़ पड़ी। हर उम्र, हर वर्ग के लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने पहुंचे। पिंक बूथ बने आकर्षण का केंद्र। मधुबनी जिले के शिवगंगा उच्च विद्यालय स्थित विशेष रूप से सजे पिंक बूथ ने सबका ध्यान खींचा। गुलाबी साज सज्जा, फूलों से सजी मेजें और मुस्कुराती महिला मतदान कर्मियों की टीम, ये दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था। यहाँ महिलाओं में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। लोकतंत्र की गुलाबी रोशनी पूरे जिले में फैलती नजर आई। भागलपुर में उमड़ा जन सैलाब, अररिया में शांति और सजगता का संगम। भागलपुर के नाथनगर और सुल्तानगंज क्षेत्रों में सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ वोट डालने के लिए उमड़ पड़ी। वहीं अररिया और जो की हाट में भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन की कड़ी निगरानी जारी है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने माहौल को शांत और विश्वसनीय बनाए रखा है। युवाओं और पहली बार वोट देने वालों का जोश देखते ही बना। किशनगंज, सुपौल और पूर्णिया जिलों में युवा मतदाताओं का जोश मतदान केंद्रों पर अलग ही ऊर्जा बिखेर रहा था। पहली बार वोट डालने वाले युवा सेल्फी पॉइंट्स पर गर्व से मैंने वोट दिया का निशान दिखाते नजर आए। सुरक्षा और पारदर्शिता के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को निर्बाध बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी और वेबकास्टिंग की व्यवस्था और 3-3 पिंक बूथ समेत कुल 30 महिला केंद्रों पर पूरी जिम्मेदारी महिला कर्मियों की टीम को दी गई। मधुबनी के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 125 और 126 पर तकनीकी कारणों से 15 मिनट की देरी हुई, लेकिन उसके बाद मतदान सुचारू रूप से चलता रहा। प्रत्येक जिले के कंट्रोल रूम से मतदान केंद्रों की गतिविधियों पर पल पल नजर रखी जा रही। हर मतदाता तक मतदाता पर्ची वितरण सुनिश्चित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। शांति और जोश और जिम्मेदारी का संगम में बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एकजुट दिख रहे हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वो निर्भीक होकर मतदान करें और अपने अधिकार का प्रयोग करें। अब सबकी नजर 14 नवंबर पर दूसरे चरण के मतदान के बाद अब बिहार की राजनीतिक हलचलें मतगणना दिवस की ओर बढ़ चली हैं। जनता का फैसला किसके पक्ष में होगा, इसका इंतजार अब पूरे राज्य को है। आज का दिन बिहार के नाम, जहाँ जनता ने फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता ही है। अधिकार है और यह अधिकार का प्रयोग करके हमें लगता है कि हम इस देश को सशक्त कर रहे हैं और आने वाले 5 साल के सुनहरे भविष्य को भी सुरक्षित कर रहे हैं, ताकि 5 साल के बाद जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक अच्छा भविष्य मिले, सिर्फ हमें ही नहीं। किस मुद्दे पर आपने वोट किया? मुद्दा कुछ भी हो, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मतदाता होने के नाते हमने अपने अधिकार का प्रयोग किया। हम कोई राजनीतिक नहीं है, हम एक आम मतदाता है और हमने अपने अधिकार का प्रयोग किया। ये एक सबसे बड़ा पर्व है। धर्म का पर्व तो प्रत्येक वर्ष आता है, लेकिन ये राष्ट्र का पर्व 5 साल में एक बार आता है, तो इसको हम लोग जरूर मनाएं और मतदान करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मतदान करें। बिहार के पटना से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए श्रवण आकाश की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।